नमस्कार दोस्तों, प्रभुदेव क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों जैसा कि दोस्तों यूपी पुलिस का हिंदी का प्रैक्टिस सेट तीसरा प्रैक्टिस लाए हैं। दोस्तों 37 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट पूरा का पूरा देखिएगा आप लोग, जो वीडियो में अंत तक बने रहेगा जो आए हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? स ख स ह य र ल व च छ ज झ छ त्र ज्ञ स्र। दोस्तों क्या होगा 39 में? 39 में बी होगा। अंतस्थ व्यंजन कौन है? य र ल व। ठीक, अगला देखिए, किसी छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14-12 पर यति होती है। वीर सोरठा छप्पय गीत क्या। दोस्तों 40 में क्या होगा? गीत क्या, सी ऑप्शन। ठीक, अगला देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से असंगत, गलत, विलोम शब्द युग्म है। घात, प्रतिघात, प्रसारण, संकुचन, इसमें गलत पूछा गया है दोस्तों। शाश्वत, सदैव, खग, मृग। दोस्तों 41 में क्या होगा? सी, शाश्वत, सदैव। ठीक, अगला देखिए, प्रश्न संख्या 42 और 43 दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करें। 42 में देखिए दोस्तों, जो अब अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके। अच्युत, अटूट, अदेय, अटल। दोस्तों क्या होगा 42 में? 42 में ए, अच्युत। ठीक, 43 देखिए, जीने की इच्छा, जिज्ञासु, जिजीविषा, पिपासु, जिगिसु। दोस्तों 43 में क्या होगा? 43 में बी, जिजीविषा। ठीक, अगला देखिए दोस्तों 44, संख्यागमन। संख्यागमन का सही संधि विच्छेद है। सखी धन आगमन, सखी धन आगमन, सखी धन गमन, संख्या धन गमन। दोस्तों 44 में क्या होगा? ए ऑप्शन, सखी धन आगमन। ठीक, 45 देखिए, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास, संदेह, विशेषोक्ति, अर्थांतर न्यास। क्या होगा दोस्तों? बताइए आप लोग। 45 में सी होगा, अर्थांतर न्यास। ठीक, अगला देखिए दोस्तों 46, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कामायनी उच्च कोटि का काव्य है। माता पिता पूजनीय है। आपका भविष्य उज्ज्वल है। अशुद्ध पूछा गया है दोस्तों। इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है। दोस्तों 46 में क्या होगा? बी, माता पिता पूजनीय, गलत है दोस्तों। अगर देखिए, छायादार शब्द किसका उदाहरण है? तत्सम, देशज, संकर, विदेशज। दोस्तों 47 में क्या होगा? डी, संकर। ठीक, अगर देखिए 48 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? अमीर, गरीब, समूह, मिठास, जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नत, धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर। दोस्तों 48 में क्या होगा? सी, यही जो है आपकी भाववाचक संज्ञा है। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नत। 48 में क्या होगा दोस्तों? सी। 49 देखिए, नीचे लोकोक्तियों और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें से गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन कीजिए। 49 देखिए दोस्तों, आगे नाथ न पीछे पगहा, बंधनहीन, गलत पूछा गया है दोस्तों। 3-13 होना ये गलत है। संगठित होना, एक टकसाल के ढले रहना, सब एक जैसी हैं। आग के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख लेकिन धनवान। दोस्तों क्या होगा इसमें? बी ऑप्शन होगा। 49 में क्या होगा? बी। ठीक, 50 देखिए, गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है। फूल की तरह खिलना, अति प्रसन्न होना, दुर्लभ वस्तु, सुगंधित होना। दोस्तों क्या होगा 50 में? सी, दुर्लभ वस्तु। ठीक, देखिए 51, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। अपादान, करण, कर्ता, संप्रदान। क्या होगा दोस्तों? 51 में क्या होगा बताइए? सी, संप्रदान कारण। ठीक, 52 देखिए, किस भाव का परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? अनुभाव, विभाव, अस्थायी भाव, संचारी भाव। दोस्तों 52 में क्या होगा? डी, अस्थायी भाव। ठीक, देखिए दोस्तों 53, तिरंगा में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। दोस्तों 53 में क्या होगा? द्विगु समास है, बी ऑप्शन। ठीक, 54 देखिए, अभ्यंतर का सही अर्थ है किसी वस्तु का आभा, किसी वस्तु का बाहरी भाग, किसी वस्तु से भिन्न, किसी वस्तु का भीतरी भाग। दोस्तों 54 में क्या होगा? डी, किसी वस्तु का भीतरी भाग। ठीक, 55 देखिए, किस क्षेत्र की बोली को कासिका कहा गया है? भीलवाड़ा, दिल्ली, सूरत, वाराणसी। दोस्तों 55 में क्या होगा? सी, वाराणसी को कासिका कहा गया है। ठीक, अगर देखिए दोस्तों 56, समूहार्थक शब्द को चिन्हित कीजिए। स्तवक, पुरुष, गुलाब, गमला। दोस्तों 56 में क्या होगा? ए, स्तवक की है, समूहार्थक शब्द है। ठीक, अगर देखिए 57, जूही की कली कविता के कवि हैं? निराला, प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा। दोस्तों 57 में क्या होगा? ए, निराला जी हैं। ठीक, 58 देखिए, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। प्रातःकाल होने पर चिड़िया चहचहाने लगी। सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। 58 में क्या होगा दोस्तों? सी होगा,
इसमें पूछा गया मिश्र वाक्य, जो विद्यार्थी भी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। 58 59 हो गया, देखिए 58 हो गया दोस्तों। 59 देखिए, शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अंबुज अम्बुद, कमल बादल, जल कमल, बादल समुद्र, समुद्र कमल। दोस्तों क्या होगा 59 में? 59 में क्या होगा दोस्तों बताइए आप लोग? ए, कमल एवं बादल। ठीक, अगला देखिए दोस्तों, दो समानार्थी शब्दों का की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? अल्प विराम, अर्ध विराम, कोष्ठक, योजक। दोस्तों क्या होगा दोस्तों? 60 में बताइए आप लोग। 60 में सी होगा योजक का। ठीक, 61 देखिए दोस्तों, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। पाहन, उपल, उरग, पाषाण। दोस्तों नहीं पूछा गया है। क्या होगा 61 में? डी, उरग नहीं है। ठीक, अगला देखिए दोस्तों, इस प्रश्न के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। इनके बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटकर यह लव की संख्या दी गई है। ठीक दोस्तों, संख्या दी गई है। ये चारों भाग उचित क्रम में नहीं है। इन चारों भागों को दिए गए विकल्पों से उचित क्रम में लगाएं ताकि एक सही वाक्य का निर्माण हो सके। पहला, आप सबको धोखा, यह धोखा दे सकते हो, पर धोखा दे दे सकते हैं, पर ल दे सकते हैं आप खुद को, वह खुद को नहीं, छठा वक्त को नहीं दे सकते। दोस्तों क्या होगा 62 में? डी होगा। क्या होगा? डी, र व ल। यह देखिए, आप सबको धोखा दे सकते हैं, आप सबको धोखा दे सकते हैं, पर ल, फिर उसके बाद दे सकते हैं, पर दे सकते हैं आप खुद को, र के बाद वह है दोस्तों, दे सकते हैं वह खुद को नहीं, खुद को नहीं दे सकते आप। देखिए फिर से देखिए दोस्तों, आप सबको धोखा दे सकते हैं पर खुद को नहीं दे सकते। आप खुद को धोखा दे सकते हैं पर वक्त को नहीं दे सकते। डी ऑप्शन। ठीक, अगला देखिए दोस्तों, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? क्षण भर, निसंदेह, नित्यंत, अन्यत्र। क्या होगा दोस्तों 63 में? 63 में आप लोग बताइए क्या होगा? डी होगा, अत्यंत। ठीक, ये देखिए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 64 से 68 तक गद्यांश का प्रश्न है दोस्तों। देखिए, प्राचीन समय में भारत विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। देश विदेश के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थी को पुस्तकीय ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ उसे शारीरिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। उसे युद्ध कौशल भी सिखाया जाता था। इस प्रकार प्राचीन शिक्षण संस्थाएं या आश्रम विद्यार्थी के चौमुखी विकास पर ध्यान देते थे। आज स्थिति भिन्न है। वर्तमान दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली सिर्फ डिग्रीधारी बेरोजगारों की भीड़ उत्पन्न कर रही है। आज के अधिकांश युवा शिक्षा प्राप्त करते भी स्वावलंबी नहीं बन पाते। उनके हृदय में देश और समाज के प्रति किसी भी प्रकार का कर्तव्य बोध उत्पन्न नहीं होता। वे अपनी प्राचीन परंपराओं का सम्मान नहीं करते। वर्तमान शिक्षा प्रणाली युवाओं में राष्ट्र गौरव की भावना उत्पन्न करने में असफल रही है। समय समय पर भारत की नीति निर्माताओं ने शिक्षा को बहुआयामी बनाने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। नई शिक्षा नीति में विद्यार्थी के नैतिक, मानसिक और शारीरिक विकास पर बल देने का प्रयास किया जा रहा है। अब नवीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थियों को जाति, धर्म और भाषा के दायरे से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि शिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। दोस्तों ये पैसेज है, इसको पढ़ के आपको उत्तर देना है। 64 देखिए, प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था भारत, अमेरिका, चीन, रूस। दोस्तों क्या होगा 64 में? इसमें पैसेज के अनुसार भारत। ठीक, अगर देखिए 65, प्राचीन शिक्षण संस्थाएं ध्यान देती हैं विद्यार्थी के व्यवहारिक विकास पर, विद्यार्थी के स्वास्थ्य पर, विद्यार्थी के चौमुखी विकास पर, पुस्तकीय विकास पर। दोस्तों 65 में क्या होगा? सी, विद्यार्थी के चौमुखी विकास पर। ठीक, अगर देखिए, नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है रोजगार करने के लिए, राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए, प्राचीन परंपराओं का सम्मान करने के लिए, किसी के लिए नहीं। दोस्तों 66 में क्या होगा? बी, राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए। अगला देखिए, नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि राष्ट्र का विकास हो सके, शिक्षितों को रोजगार मिल सके, विद्यार्थियों का नैतिक, शारीरिक और मानसिक विकास हो सके, विदेशी विद्यार्थी आकर शिक्षा ग्रहण कर सके। 67 में क्या होगा दोस्तों? सी, विद्यार्थियों का नैतिक, शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। 59 देखिए, 68 देखिए दोस्तों, पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय की, यह, ई, बड़ा ई, ये क्या होगा दोस्तों? 68 में आप लोग बताइए सी, ई। ठीक, अगला देखिए 69, वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग को चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि न हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए। अनेक अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला है। दोस्तों क्या होगा 69 में? आप लोग बताइए ए, अनेक अध्यापकों गलत है। ठीक, अगला देखिए दोस्तों 70, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? कायाकल्प, रंगभूमि, ध्रुव स्वामिनी, कर्मभूमि। क्या होगा दोस्तों 70 में? 70 में डी, ध्रुव स्वामिनी एक प्रेमचंद सिंह द्वारा लिखा नहीं गया है। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन
अष्टछाप का कवि है? मीराबाई, सूरदास, विद्यापति, रसखान। दोस्तों 71 में क्या होगा? बी सूरदास जी हैं। 72 देखिए, वह बहुत मधुर गाता है, इनमें से प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। वह बहुत गाता मधुर। दोस्तों क्या होगा 72 में? 72 में क्या होगा बताइए आप लोग? बी बहुत। ठीक, देखिए, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? नामवर सिंह, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। 73 में क्या होगा दोस्तों? ए नामवर सिंह। ठीक, अगला देखिए 74, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? हिंदी से, संस्कृत से, तमिल से, संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाओं, सभी भाषाओं से। दोस्तों 74 में क्या होगा? डी संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। ठीक, अगला देखिए, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ध्यान दीजिए। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है वह कहलाता है दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई। क्या होगा दोस्तों? सी, सॉरी डी चौपाई। ठीक, और जो इस चैनल पे नया है उस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि कोई भी वीडियो, कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं डेली का डेली एक जीएस का और हिंदी का प्रैक्टिस सेट ला रहा हूं दोस्तों। कुछ कमी के कारण रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नहीं आ पा रहा है, लेकिन कल से कोशिश करेंगे रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट आए। जो इस चैनल पर आए हैं जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।